भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ सल्फर का एक बॉन्ड बन गया ना। अब भाई आप इलेक्ट्रॉन दिया है तो बॉन्ड बन ही जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने से, ट्रांसफ़र करने से ये बॉन्ड बना है। आयनिक क्यों? क्योंकि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो देने वाला आयन पर्टिकुलरली कैटायन कहलाया जाता है, लेने वाला पर्टिकुलरली एनायन कहलाया जाता है। जनरली हम इनको आयंस बोलते हैं। तो आयंस के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन दिए नहीं थे तब तक थोड़ी बॉन्ड बना था। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब इन्होंने जाके बॉन्ड बनाया और एक कंपाउंड बना दिया। ये है वो कंपाउंड, ठीक है। याद रखिए, एक लकीर खींचिए, उसको काट दीजिए, जो कट गया वही कैटायन है। और कैटायन मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब दाता, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको हर बार लेक्चर में बता देती हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के साथ ये भी पूछ लिया जाए कि H2S का फॉर्मेशन दिखाइए, तो आप ऐसे H2S का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, S2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं इसको, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहेंगे तो वहाँ से अपना जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है वो सुन सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं बताऊंगी। केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप रट्टाफिकेशन करें। केमिस्ट्री सिर्फ समझने की चीज़ है, कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्टिविटी सीरीज़, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ याद रखने की होती हैं, और बाकी तो आप ध्यान से सिर्फ लेक्चर्स को सुनिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं, उसको लगातार रिवाइज़ करते रहिए। प्लस जो एटॉमिक नंबर हैं उनको भी लगातार रिवाइज़ करते रहिए। आपको कुछ भी याद करने की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।